ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रवासी कारोबारियों के साक्षात्कार की सीरीज संवाद में अभी तक आप तमाम प्रवासी उद्यमियों से मिल चुके हैं और उनकी कामयाबी की कहानी जान चुके हैं। लोग एक दूसरे को जान सके और उनसे कुछ भी सीखने को मिले तो बेहतर होगा। इसी उद्देश्य को लेकर संवाद का यह सिलसिला शुरू किया गया है। आज के संवाद शो में आपसे रूबरू हैं वर्धमान ग्रुप की CMD हेमलता मुकेश संघवी, जो ज्वेलरी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। मेवाड़ के पलाना कला गांव की बेटी और कड़िया की बहू हेमलता संघवी प्रगतिशील विचारों के साथ ही महिलाओं में उच्च शिक्षा की पक्षधर है। हाल ही में उनके द्वारा शुरू किए गए वर्धमान ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स शोरूम में प्रातःकाल लाइव टीम ने उनसे मुलाकात की, जहां उनके साथ संवाद साधा है वरिष्ठ संवाददाता मनीष पालीवाल ने। तो आइए सुनते हैं हेमलता संघवी के विचार। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ की नारी का अपना एक अद्भुत स्थान है। रानी पद्मिनी से लेकर मीराबाई और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जहां पर मेवाड़ में तमाम महिलाओं को सम्मान मिला, मान मिला। मेवाड़ की महिलाएं जब मेवाड़ से निकलकर बाहर आई, मुंबई, मद्रास या अन्य जगहों पर, तो उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर अपन देखते हैं कि मेवाड़ की महिलाएं चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती हैं। वक्त बदला, अब शिक्षा के साथ साथ महिलाएं आगे आने लगी हैं। लेकिन दशकों पहले मुंबई में रहने वाली मेवाड़ के पलाना गांव की हेमलता जी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेमा जी आज हमारे बीच हैं। हेमा जी से जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार हेमा जी। हम ये जानते हैं कि आपके पीहर पक्ष से लेकर ससुराल तक की जो यात्रा है वो किस तरीके से हुई, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में विस्तार से बताएं। मेरा जन्म पलाना गांव में ही हुआ था। बाद में जब हम यहाँ आए, मतलब मेरा रहने का मूल वसई में है और घर में पहली बेटी होने थी, मेरे कोई बुआ नहीं थी, तो पहली बेटी हुई तो बहुत लाड प्यार मिला। लेकिन मुझे बचपन से ही बहुत पढ़ने का शौक़ था, मतलब ऐसे कि कुछ न कुछ बनना है, आगे जाना है, पढ़ना है। तो इसके लिए हमें हमारे दादाजी को बहुत मनाना पड़ता था, क्योंकि वो बोलते थे कि क्या करना है पढ़ के, लेकिन हम उनको मना देते और वो मान जाते थे। तो हमें उन्होंने बाहर जाने दिया, पढ़ने दिया। तो मैंने अपने 12th के बाद 12th तक मैंने वैसे ही में ही पढ़ाई की। फिर आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मुझे जब बाहर जाना पड़ा तो सोचते थे कैसे जाएगी ट्रेन में, कैसे सफ़र करेगी। फिर भी उन्होंने परमिशन दी, फिर हमने आगे पढ़ाई की। तो मैंने अपने इस पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया और पढ़ के बहुत अच्छा लगा, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा कंपनी मिला, मज़ा आया पढ़ने। 97 में आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी की और ये वो दौर था तब यहाँ की प्रतिभाएं विदेश चली जाती थी। आपको भी कोई ऐसा अवसर प्राप्त हुआ? हाँ, जब भी हमारा 4th ईयर रहता था तभी हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यूज़ चालू हो जाते थे और मोस्टली हमारे जितने भी कलीग्स थे सबको कहीं ना कहीं जॉब ऑफ़र मिल गया था। लेकिन मुझे था कि मुझे अपने देश में ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। मैं यहीं जॉब करूँ, मैं अपने घर के साथ रहूँ, अपने सबके साथ जुड़ी रहूँ और यहाँ रह के अपना काम भी करूँ। लेकिन जैसे ही मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, घर में शादी की बात चालू हो गई, लड़के दिखने चालू हो गए। तो अब जब उन्होंने मुझे अवसर दिया पढ़ने का तो अब उनकी बारी थी कि मैं उनकी बात मानूं। जब शादी के रिश्ते आए तो शादी के लिए हाँ हो गई। तब बोला ठीक है। जब हम मिले, मतलब जब लड़का लड़की मिलते तो पहले बात यही होती थी कि मुझे मतलब अभी मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मुझे आगे काम करना है। तो कभी ना नहीं बोला, हाँ ठीक है, जब समय रहेगा तब हम काम भी करेंगे साथ में, ऐसे ही बोला। तो वो बात पे मुझे एग्री हो गई। फिर मैंने मिस्टर मुकेश संघवी, जो अभी मेरे हस्बैंड हैं, उनसे हमारी शादी हो गई। हेमलता जी, प्रातःकाल लाइव के दर्शकों, खास करके मेवाड़ या राजस्थान की बालिकाओं के लिए आपका क्या संदेश है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज मेवाड़ की लड़कियां काफ़ी उच्च स्तर की पढ़ाई कर रही है, सब कर रही है। फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो पढ़ाई करते करते परिवार से दूर हो जाती है। शादी के बाद उनको अपना लगता है कि सपना पूरा करने का वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको हर एक काम के लिए टाइम देना ज़रूरी है। आप जैसे परिवार को साथ लेके चलेंगे, अपना सपने भी पूरे होंगे, परिवार को भी मज़ा आएगा कि उनके साथ एक अच्छी पढ़ी लिखी समझदार बहू आ रही है। तो अपनी दोनों जिम्मेदारियां उनको अच्छे से संभालनी चाहिए। बस यही मेरा संदेश है। हेमा जी, जैसा कि आपने बताया कि विवाह हो गया, विवाह के बाद आप अपने पतिदेव के साथ उनके व्यवसाय में सक्रिय रही। हाल ही में आपने अंधेरी वेस्ट में सबसे बड़ा एक शोरूम खोला है ब्यूटी से जुड़ा हुआ, उसके बारे में बताएं। आपकी कारोबारी यात्रा कैसी है? शादी के तुरंत बाद जब काम करने का सोचा तो लेकिन पता चला कि अभी घर में हमें ज़रूरत है बच्चों को, सास ससुर को, तो मैंने अपना पूरा वक्त एक हाउसवाइफ बन के अपने सब पूरे परिवार को दिया। अपने ससुराल के पक्ष को जहाँ जाना रहता था, सोशल पहले बहुत हुआ करते थे, तो हर जगह घर की बड़ी बहू होने के नाते जाना पड़ता था, तो हर जगह जाना आना रहता था। तब वक्त नहीं मिला अपना काम करने का, अपने सपने पूरे करने का। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हुए, उनका अपना काम वो खुद करने लग गए, तो मैंने अपना पार्ट टाइम, जैसे दोपहर से मैं अपने ऑफिस जाती थी, दुकान पे जाती थी। बाहर का काम करने से अच्छा था कि फैमिली बिजनेस से ही जुड़ो, तो वहाँ देखो आपकी वहाँ पे कुछ कमियाँ लग रही है तो आप उसको कंप्लीट करो, या उसमें देखो कि आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं आप अपने फैमिली बिजनेस में। तो धीरे धीरे अकाउंट्स और बैक ऑफिस संभालने लगे। जैसे ज्वेलरी बिजनेस था तो ज्वेलरी का स्टॉक इन स्टॉक आउट करने लगे, देखने लगे कि किधर कुछ कमियां हैं, तो वो हम कंप्यूटर से उसका ये निकालते थे, पर्याय निकालते थे कि इसको डायरेक्टली हम इन्वॉल्व कैसे कर सके टेक्नोलॉजी में। तो वो सारा काम चालू किया। उस दौरान तो काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ने के और ये इसमें, तो वापस मैंने कुछ क्लासेस चालू ली और फिर मैंने अपना काम जारी किया। महिला शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या विचार है और आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, मैं अपने पीयर पक्ष में भी मैं सबसे बड़ी मैं ही हूँ मेरे फैमिली में, जो मेरी जनरेशन है। तो मुझे देख के मेरे छोटे भाई बहन बहुत इंस्पायर होते थे कि नहीं, हेमा दीदी ने इतनी पढ़ाई की तो हमें भी करनी चाहिए। तो मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग की, किसी ने कोई आर्किटेक्ट किया, बहुत किया, और अपने अपने फील्ड में वो आज सब अच्छे से काम कर रहे हैं। वो उस ज़माने की बात है जो मुझे देख के इंस्पायर होते थे। अब तो बच्चे अब जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे हैं कि हमें अगर अपना, हम मेरी जैसी जो औरतें, उन्होंने बोला कि जब मुझे अपना वो अवसर नहीं मिलना पढ़ने के, तो मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना ही है। तो पहले से बच्चों पे ध्यान देती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। और अभी तो है कि लड़कियां भी बहुत अच्छे से शिक्षित हो रही है, वो अपने उनको जो फील्ड चाहिए उसमें अपना वर्चस्व ले रही है और उसमें अपना कमाल भी दिखा रही है। इंडिविजुअल स्तर पर आपने बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर दी हैं। निकट भविष्य में आपका क्या प्लान है व्यवसाय को लेकर? जैसे धीरे धीरे मैंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वेलरी में ज्वाइन किया। फिर हमने कोरोना काल के पहले ही एक नई शॉप ली थी कि एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्ट करें, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन बिज़नेस आ चुके थे, ई कॉमर्स आ चुका था। फिर हमने सोचा कि जब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही तो उसकी क्या रुचि है, वो क्या चाहती है कि हम क्या बिज़नेस करें। तो उसने कहा कि मम्मी, फैशन इंडस्ट्री और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है और हर कोई अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही लेना चाहता है, तो हम लोग ऐसा कुछ काम करें। फिर उसी को ध्यान में रखे हमने ये नया कॉस्मेटिक शॉप चालू किया। अभी वो जैसे वेकेशन होता है तो अपना टाइम देती है यहाँ पे, वो भी सीखती रहती है और हम अपना पूरा टाइम दे ही रहे हैं। ऐसे ही हम अभी जैसे ये स्टोर इस्टेब्लिश हो जाता है अच्छे से, तो ऐसे मल्टीपल ऑफ चेन्स खोलने का विचार है। समाज सेवा में भी आप सक्रिय हैं, समाज में भी पहले बहुत सारे दायित्व आप संभाल चुके हैं। समाज के विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे बिज़नेस से जुड़े हैं तो समाज में जाने आने के जो मेन कभी कुछ मौके मिलते हैं तभी जाते हैं हम। ऐसे नहीं कि हर वक्त अपना टाइम समाज को दे रहे हैं, वो भी नहीं होता है। तो जब भी कोई अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं या ख़ास प्रोग्राम्स होते हैं कि साधु संत आए हुए हैं अपने एरिया में, तो उनका हम ध्यान रखते हैं, सब करते हैं। और जैन समाज से जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, अच्छी प्रतिभाएं सामने भी आ रही हैं अभी, तो अच्छा है। बिजनेस को लेकर बहुत सारे मीडिया घरानों द्वारा आपको समय समय पर सम्मानित किया जाता है, उसके बारे में बताएं आप। ये मेरे लिए भी बहुत एकदम, कभी तो ये होता है कि ये क्या आज नया मिल रहा है। जब मैं शॉप पे आती थी आफ्टरनून में, तो पता चल रहा है कि आज कोई मीडिया वाले आए हैं आपको सरप्राइज़ देने, तो मुझे भी सरप्राइज़ होता था कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया है। वैसे ही मेरा नाम आया था, इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ
80 नाउ में इंस्पायरिंग सक्सेस वुमेन का अवार्ड देने के लिए वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे वो लास्ट ईयर 2021 में उससे सम्मानित किया। ये सारे सम्मान जो मिले वो सब मेरे लिए एक सरप्राइज़ ही थे, क्योंकि पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले जब मिस फेमिना में आया है तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा भी लगा कि मिस फेमिना में अपना कवरेज आया है और उसमें अपना अवार्ड मिला है। उसके बाद लास्ट ईयर 2021 में लीडिंग इंस्पायरिंग वुमन ऑफ 80 नाउ का जो बिज़नेस अवार्ड मिला वो भी काफ़ी सम्माननीय था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रातःकाल लाइव के माध्यम से राजस्थान की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? आज मुंबई में जो भी है, मतलब अगर बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी है, तो अब सबको पता है कि हमें पढ़ना ही है। बिकॉज़ जब मेन एजुकेशन ही नहीं रहेगा, हमारा कोई टारगेट ही नहीं रहेगा काम करने के लिए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब स्कूल में रहते हैं बच्चे तो वो लाइफ अलग होती है, तो उनके हर साल चेंज होते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के ये करना है। लेकिन जब एक प्रॉपर एजुकेशन 12th तक आने के बाद उनका माइंड पूरा सेट हो जाता है कि उनको अब आप क्या करना है आगे, तो वो उसी फील्ड में अपनी शिक्षाएं पूरी कर रही है और अच्छे से पढ़ रही है अभी की लड़कियां, और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है इस बारे में। धन्यवाद। तो ये थे हेमलता जी सिंघवी, जो मेवाड़ के उदयपुर जिले के कड़िया गांव के मूल निवासी हैं। इन्होंने बिजनेस सेक्टर में बहुत अच्छा नाम कमाया है। मेवाड़ की और ऐसी ही प्रतिभाओं से जल्द ही मिलते हैं संवाद के माध्यम से। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।